उत्तराखंड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCDM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 7वीं और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा। इस पुस्तक से हम पढ़ने वाले हैं एक कविता। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में पान नंबर 34 पर कविता प्यारा देश आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी पुस्तक खोलिए और हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सुनो, पढ़ो और गाओ। प्यारा देश। इस कविता के लेखक हैं हृदयेश मयंक। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं बच्चों, हृदयेश मयंक जी की तस्वीर है जिन्होंने ये कविता प्यारा देश लिखी है। तो चलिए छात्रों, हम परिचय हासिल करते हैं हृदयेश मयंक जी का। हृदयेश मयंक जी का जन्म 18 सितंबर सन 1951 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं मैं शहर और सूरज, सायरन से सन्नाटे तक, अपने हिस्से की धूप आदि। हृदयेश मयंक जी का परिचय है। आप हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मंचों और गोष्ठियों में आपका योगदान सराहनीय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की विविधता एवं विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने प्यारे देश का यशगान किया है। तो चलिए छात्रों, हम शुरू करते हैं कविता नंबर 7 प्यारा देश। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चूनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे, बाहें हैं पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कनकन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। भाषाएं खुद गहना बनकर, रूप निखारें इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का। जन गण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका।
खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर हैं तने जवान। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिव राना जिसका। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो छात्रों, ऐसा प्यारा देश हृदय मयंक जी जो हमसे कह रहे हैं, जो विशेषताएं बता रहे हैं, जो विशेषताओं को स्पष्ट कर रहे हैं, तो वो देश जो है वो हमारा है, हमारा मुल्क भारत है। चलिए अब हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। हृदयेश मयंक जी लिखते हैं कि गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर। क्या लिख रहे हैं वो? गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। देखिए छात्रों, यहाँ पर कवि हृदयेश मयंक जी कहते हैं कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली गंगा नदी जिस देश की अक्षुण्ण धरोहर है, अक्षुण्ण मतलब समूची, पूरी, अखी, अखंड, धरोहर है, अमानत है। गंगा जिस देश की अमानत है, और यहाँ के जो देशवासी हैं, जो देश के रहने वाले लोग हैं, उनका मन जो है वो यमुना नदी जैसा निर्मल है। देखिए आपको यहाँ पर तस्वीर में गंगा नदी और यमुना नदी दोनों दिखाई गई है। तो गंगा नदी जो है वो हमारे देश की अक्षुण्ण धरोहर है, पूरी अखंड अमानत है, और यहाँ के जो निवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, उनका मन जो है वो यमुना नदी जैसा निर्मल है। निर्मल अर्थात स्वच्छ है, साफ है। तो ऐसा प्यारा देश किसका है? हृदयेश मयंक जी हैं, वो पूछते हैं कि ऐसा प्यारा देश जो है वो किसका है। तो ऐसा प्यारा देश हमारा है, हमारा मुल्क भारत है। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का। लाली किरणें चूनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि हृदयेश मयंक जी आगे कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन होता है। पूरी पूर्व दिशा सूर्य की किरणों से लाल हो जाती है। तो जो सूरज जो है वो सबसे पहले आता है पूर्व दिशा में, और रच जाता सिंदूर सुबह का। सुबह का जो सिंदूर है, जो लाल लाल किरणें हैं, उसे यहाँ पर सिंदूर कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि ये जब सूरज आता है तो लाल लाल किरणें जो हैं वो चारों ओर बिखर जाती हैं, और ऐसा लगता है कि लाली किरणें चूनर बनती। जिस तरह दुल्हन का लाल किरणों की चूनर होती है, उसी तरीके से सूरज की किरणें भी लाली जैसी किरणों के रूप में बिखर जाती हैं। भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। भोर अर्थात तड़का, सुबह सवेरे का जो तड़का होता है, सुबह सवेरे। श्रृंगार अर्थात सजावट। हिमगिरी हिमालय पहाड़। कवि कहते हैं कि सुबह पूर्व दिशा में दुल्हन का लाल रूप का चूनर जो है वो श्रृंगार के रूप में किरणें जो है वो अपना रूप धार लेती हैं। सुबह सवेरे
जो लाल किरणें हैं वो इस तरह सज जाती हैं जिस तरह दुल्हन जो है वो लाल चुनर लेकर सज जाती है। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, कवि कहते हैं कि जिस देश का जो रक्षक है वो हिमगिरी हिमालय पहाड़ को हिमगिरी कहा गया है। तो हमारे देश का जो रक्षक है, जो हमारे देश का मुहाफिज है, वो हिमालय पर्वत है। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश किसका है, कवि जो है वो हमसे पूछ रहे हैं। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे, बाहें हैं पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कनकन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि कह रहे हैं कि आसमान छूता मस्तक हो, जिस देश का मस्तक अर्थात माथा या सिर जो है वो आसमान को छूता है, आसमान को स्पर्श करता है। सागर उठ उठ चरण धरे, चरण अर्थात पैर, सागर जो है यहाँ के जो समुद्र हैं वो उसके चरण धोते हैं। पंजाब और हिमाचल, बाहें हैं पंजाब हिमाचल, हमारे देश की जो बाहें हैं वो पंजाब और हिमाचल हैं। जिस देश के भुजाओं के समान है तथा हिमालय पर्वत पर गंगा जल प्रवाहित होता है। हमारे देश की बाहें हैं पंजाब, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हिमाचल है। हिम में गंगा जल लहरे, और हिमालय पर्वत पर जो गंगा नदी निकलती है, जहाँ से गंगा नदी गंगोत्री के मकाम से निकलती है, तो हिम में गंगा जल लहरे, कवि कह रहे हैं। सोना हीरा कनकन जिसका, जिस धरती का कनकन जो है वो सोने और हीरे के समान है, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि जो है वो अपने देश की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ के जो आसमान है वो उसका मस्तक आसमान को छूता है। यहाँ के सागर जो है वो उठ उठ कर चरण यानी कि पैर धोते हैं। यहाँ की जो हमारा देश है उसकी एक बाह पंजाब है, दूसरी हिमाचल है, और यहाँ पर हिम में गंगा जल लहरे, गंगा जल बहता है। सोना हीरा कनकन जिसका, यहाँ की धरती जो है उसका कन कन जो है वो सोना और हीरा के समान है। तो ऐसा प्यारा देश किसका है। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारें इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का, जन गण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि कह रहे हैं कि इस देश में अनेक भाषाएं जो हैं वो उसकी सुंदरता को दर्शाती हैं। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारें इस दुल्हन का। निखारना मतलब सजाना। हमारा देश जो है वो एक दुल्हन की तरह है, दुल्हन के समान है, और यहाँ की भाषाएं जो हैं वो अनेक भाषाएं हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे। हिंदी भाषा जो है वो एक संपर्क भाषा के रूप में कुमकुम की तरह हर देश के माथे की शोभा बनती है। जिस तरह कुमकुम लगाकर जो औरत या नारी होती है वो खूबसूरत लगने लगती है, उसी तरीके से हिंदी भाषा जो है वो हमारे देश की माथे की शोभा को बढ़ाती है। बाकी बनती छवि दर्पण का। छवि अर्थात शोभा, दर्पण अर्थात आईना। तो हिंदी भाषा जो है वो
हमारे देश के लोगों के स्वभाव में झलकती है, उसकी शोभा को बढ़ाती है। जन गण मन अधिनायक जिसका, जहाँ का राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन अधिनायक हो, ऐसा प्यारा देश किसका है। अधिनायक अर्थात स्वामी। तो हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन अधिनायक। तो ऐसा प्यारा देश किसका है। हम रोज़ाना सुबह पाठशाला में हमारे देश का राष्ट्रगान गाते हैं। तो हमारे देश का राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन अधिनायक है। खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर हैं तने जवान। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिव राना जिसका। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। कवि कहते हैं कि यहाँ के जो खेत हैं उसके रक्षक जो हैं वो किसान हैं। यहाँ के रखवाली करने वाले खेतों की वो किसान हैं। और सीमाओं पर हैं तने जवान, यहाँ की जो सीमाएं हैं, यहाँ की जो सरहदें हैं, वहाँ पर जो है सैनिक तैनात होते हैं। सैनिक लोग वहाँ पर रक्षा करते हैं हमारे देश की। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं। अर्थात राम कृष्ण और अल्लाह पर सबका विश्वास है। पढ़ते सब गीता कुरान, यहाँ कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है। यहाँ की हर पुत्री सावित्री है। हर पुत्री सावित्री जिसकी, यहाँ की हर पुत्री, हर लड़की जो है वो सावित्री बाई फुले की जैसी है, जिसका मन जो है वो सावित्री बाई फुले के जैसा है। और हर सपूत शिव राना जिसका, सपूत अर्थात लायक पुत्र। तो यहाँ का हर सपूत जो है वो शिवाजी और महाराणा प्रताप के समान है। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो छात्रों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ऐसा प्यारा देश किसका है। हाँ, ऐसा प्यारा देश हमारा है, हमारा देश भारत है। चलिए छात्रों, अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। कवि हृदयेश मयंक जी अपनी कविता प्यारा देश में कहते हैं कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली गंगा जिस देश की अखंड धरोहर है तथा जिस देश के निवासियों का मन यमुना के जल की तरह स्वच्छ है, ऐसा प्यारा प्यारा देश किसका है। कवि आगे कहते हैं कि सबसे पहले पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन होता है तथा पूरी पूर्व दिशा सूर्य की किरणों से लाल हो जाती है। सुबह पूर्व दिशा रूपी दुल्हन का लाल किरणों की चूना से श्रृंगार करती है। हिमालय पर्वत जिस देश की रखवाली करता है वह प्यारा देश किसका है। कवि कहते हैं कि जिस देश का मस्तक आसमान के स्पर्श करता है, सागर जिसके चरण उठ उठ कर स्पर्श करता है, पंजाब और हिमाचल प्रांत जिस देश की भुजाओं के समान है तथा हिमालय पर्वत पर गंगा जल प्रवाहित होता है, जिस देश की धरती का कण कण तथा सोने और हीरे के समान है,
ऐसा प्यारा देश किसका है। कवि के अनुसार इस देश की अनेक भाषाएं उसकी सुंदरता में वृद्धि करती हैं। हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में कुमकुम की तरह देश के माथे की शोभा बनती है। जहाँ का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है, ऐसा प्यारा देश किसका है। कवि कहते हैं कि देश के खेतों की रखवाली किसान करते हैं तथा सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, अर्थात उन पर सबका विश्वास है। कोई गीता कोई कुरान पढ़ता है। जिस देश की हर पुत्री का आचरण सावित्री के समान है तथा जिसका हर सपूत हर बेटा शिवाजी और राणा प्रताप के समान है, ऐसा प्यारा देश किसका है। चलिए छात्रों, अब हम कुछ सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पहला, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द है किसान, अक्षुण्ण, चूनर, मस्तक, हिंदी। गंगा जिसकी डैश धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका। लाली किरणें डैश बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। आसमान छूता डैश हो, सागर उठ उठ चरण धरे। डैश कुमकुम बनकर सोहे, बांकी बनती छवि दर्पण का। खेतों के रक्षक डैश सीमाओं पर हैं तने जवान। अब हमें इस कोष्टक में दिए हुए सही शब्द को चुनकर इस रिक्त स्थान की जगह पर हमें रखना है। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, ये रिक्त स्थान में क्या आएगा, अक्षुण्ण। लाली किरणें चूनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बांकी बनती छवि दर्पण का। खेतों के रक्षक किसान सीमाओं पर हैं तने जवान। प्रश्न दूसरा, उचित जोड़ियां मिलाओ। स्तंभ अ, स्तंभ ब। अक्षुण्ण, निर्मल, श्रृंगार, सीमा, चुनर, धार्मिक पुस्तक। ब में दिया हुआ है मन, धरोहर, जवान, दुल्हन, गीता कुरान, लाल किरणें। अ और ब से हमें सही जोड़ी को मिलाना है। अक्षुण्ण, धरोहर, उत्तर रहेगा हमारा अक्षुण्ण धरोहर। निर्मल, मन, श्रृंगार, दुल्हन, सीमा, जवान, चूनर, लाल किरणें, धार्मिक पुस्तक, गीता कुरान। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। सुबह का सिंदूर कौन रचता है। उत्तर, सुबह का सिंदूर सूरज रचता है। चूनर किससे बनती है। चूनर लाल किरणों से बनती है। दुल्हन का श्रृंगार कौन करता है। दुल्हन का श्रृंगार भोर करता है। देश का चरण उठ उठ कर कौन धोता है।
देश का चरण उठ उठ कर सागर धोता है। प्यारे देश का कनकन क्या है? प्यारे देश का कनकन सोना हीरा है। खेतों की रखवाली कौन करते हैं? खेतों की रखवाली किसान करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा कौन करते हैं? देश की सीमाओं की रक्षा जवान करते हैं। देश का हर सपूत किसके समान है? देश का हर सपूत शिवाजी तथा राणा प्रताप के समान है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढ कर लिखो। शब्द हैं स्वच्छ, अखंड, अमानत, तड़का, आईना, स्वामी, शोभित होना, सौंदर्य, पैर। तो छात्रों, हमें इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। उत्तर, स्वच्छ समानार्थी शब्द निर्मल, अखंड अक्षुण्ण, अमानत धरोहर, तड़का भोर, आईना दर्पण, स्वामी अधिनायक, शोभित होना सोहना, सौंदर्य छवि, पैर चरण। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। शब्द हैं अमानत, सुबह, रक्षक, सुंदर, कपूत, जवान, जल, आकाश। इन शब्दों के हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। तो हम उत्तर लिखेंगे। अमानत विरुद्धार्थी शब्द खयानत, सुबह शाम, रक्षक भक्षक, सुंदर कुरूप, कपूत सपूत, जवान वृद्ध, जल थल, आकाश पाताल। गृह कार्य, कविता को याद कीजिए और लिखिए। प्यारा देश, इस कविता को आप लोग याद कीजिए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद छात्रों। आशा करती हूँ कि आपको आज की कविता समझ में आई होगी। जो भी सवालात हल किए गए हैं वो भी आपके समझ में आए होंगे। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।